आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक की जो आजकल हर जगह चर्चा में है। बढ़ती जीडीपी और बढ़ती बेरोजगारी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। भारत 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन फिर भी नौकरियों की कमी और बेरोजगारी की शिकायतें खत्म नहीं हो रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 7। जीडीपी क्या है? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक देश की अर्थव्यवस्था का वो नंबर जो बताता है कि देश में कितना सामान और सेवाएं पैदा हुई हैं। ये देश की कमाई नापने का तरीका है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो कारखाने ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं और बिजनेस फल फूल रहा है। 2025 में भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल किया है। आईएमएफ के अप्रैल 2025 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक भारत की नॉमिनल जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर है, जो जापान की 4.186 ट्रिलियन डॉलर से जरा सा ज्यादा है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा, हम अभी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हमारा जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है और ये आईएमएफ का डेटा है। भारत आज जापान से बड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो नौकरियां क्यों नहीं बढ़ रही? 2025 में शहरी बेरोजगारी दर 6 से 7% के आसपास है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये थोड़ी कम है। लेकिन असली दिक्कत है अंडर एम्प्लॉयमेंट। बहुत से लोग ऐसी नौकरियों में हैं जो उनकी पढ़ाई या स्किल से मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए, दिल्ली में एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट राहुल, जो एक फूड डिलीवरी ऐप के लिए काम कर रहा है, वो कहता है, मैंने 4 साल इंजीनियरिंग में मेहनत की, लेकिन मुझे वो नौकरी नहीं मिली जो मैं चाहता था। अब डिलीवरी करके गुजारा कर रहा हूं। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं, बल्कि लाखों युवाओं की है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की पहली जॉब सर्वे के मुताबिक मासिक बेरोजगारी दर 5.1% रही। यानी जीडीपी भले ही 4.187 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई हो, लेकिन नौकरियां उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? इस पहेली को 2025 के डेटा और कुछ रियल टाइम उदाहरणों के साथ समझेंगे। ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी। 2025 में एआई और ऑटोमेशन का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो जीडीपी का 17% हिस्सा है, 2024-25 में सिर्फ 5.3% की ग्रोथ दिखा रहा है, जो पिछले साल के 9.9% से कम है। उदाहरण के लिए, गुजरात की एक टेक्सटाइल फैक्ट्री ने हाल ही में 50 मजदूरों की जगह ऑटोमेटेड मशीनें लगाई हैं, जिससे प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन नौकरियां घटी। स्किल्स का गैप। भारत में हर साल 1.2 करोड़ युवा जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन उनकी स्किल्स अक्सर इंडस्ट्री की जरूरतों से मेल नहीं खाती। आईएमएफ ने कहा, भारत की ग्रोथ 6.2% है, जो निजी खपत, खासकर ग्रामीण इलाकों में से प्रेरित है। लेकिन आईटी और एआई जैसी हाई टेक नौकरियों के लिए स्किल्ड लोग कम है। मिसाल के तौर पर, बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी ने 2025 में 500 नई नौकरियां निकाली, लेकिन सिर्फ 20% आवेदकों के पास जरूरी कोडिंग स्किल्स थी। असमान ग्रोथ। 2024-25 में सर्विस सेक्टर और कंस्ट्रक्शन ने जीडीपी को बढ़ाया, लेकिन ये सेक्टर ज्यादा नौकरियां नहीं पैदा करते। दूसरी तरफ कृषि, जो 3.8% की ग्रोथ के साथ बेहतर प्रदर्शन कर रही है, 50% वर्कफोर्स को रोजगार देती है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान सिर्फ 18% है। इनफॉर्मल सेक्टर का दबदबा। भारत की 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर से है, जैसे रेहड़ी पटरी वाले या दिहाड़ी मजदूर। उदाहरण के लिए, मुंबई के धारावी में हजारों लोग छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन उनकी कमाई अस्थायी है और जीडीपी में योगदान सीमित है। जनसंख्या का दबाव। भारत की 1.4 बिलियन आबादी के साथ हर साल इतनी नौकरियां पैदा करना आसान नहीं। अर्थशास्त्री धीरज निम कहते हैं, भारत का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना स्वाभाविक है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए और काम करना होगा। तो क्या ये विरोधाभास है? हां भी और नहीं भी। 2025 में भारत की 6.2% जीडीपी ग्रोथ दुनिया की सबसे तेज है और हम 4.187
ट्रिलियन डॉलर के साथ चौथे नंबर पर हैं। लेकिन यह ग्रोथ कुछ सेक्टर जैसे आईटी और फाइनेंस तक सीमित है। इसे जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। वैश्विक चुनौतियां जैसे अमेरिका द्वारा भारत के सामान पर 10% टैरिफ और एफडीआई में कमी भी नौकरी सृजन को प्रभावित कर रही है। क्या हो सकता है इसका हल? स्किल डेवलपमेंट, कोर्सेज को अपडेट करना। उदाहरण के लिए सरकार की पीएम कौशल योजना 2025 में एआई और डेटा साइंस जैसे कोर्सेज पर फोकस कर रही है। एमएसएमई को बढ़ावा, छोटे उद्योग नौकरियां पैदा करने में माहिर हैं। 2025 में सरकार ने एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ का लोन पैकेज लॉन्च किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की 10.8% ग्रोथ दिखाती है कि रेलवे सड़क प्रोजेक्ट्स से नौकरियां बन रही हैं। मिसाल के तौर पर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 2025 में 20,000 नौकरियां पैदा हुई। कृषि को मॉडर्नाइज करना, 2025 में कृषि की 3.8% ग्रोथ दिखाती है कि ड्रोन और एग्री टेक स्टार्टअप्स ग्रामीण नौकरियां बढ़ा सकते हैं। पॉलिसीज में बदलाव, नीति आयोग के सुब्रमण्यम का कहना है अगर हम योजनाओं पर टिके रहे तो 2.5 से 3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। आखिरी बात, 2025 में भारत 4.187 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या बनी हुई है। ये एक जटिल पजल है जिसमें टेक्नोलॉजी, स्किल्स और पॉलिसीज जैसे टुकड़े शामिल है। अगर सही दिशा में काम हो तो भारत न सिर्फ जीडीपी में बल्कि नौकरियों और समृद्धि में भी आगे बढ़ सकता है। आपका क्या ख्याल है? क्या कोई खास सेक्टर या पॉलिसी इस गैप को मिटा सकती है? कमेंट्स में जरूर बताइए। अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।